सुप्रभात। कक्षा तीसरी। आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में पाठ 13 शीर्षक है विराम चिन्ह। तो सबसे पहले हमें जानना है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। पढ़ते या लिखते समय बीच बीच में जो हम रुकते हैं और जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, जब हम किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं तो लगातार किसी चीज को नहीं पढ़ते, बीच बीच में कहीं कहीं पे हम रुकते हैं, कहीं तेज से पढ़ते हैं, कहीं धीरे से पढ़ते हैं। तो और उन्हीं बीच बीच में हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग ना करें तो जब हम पढ़ेंगे या लिखेंगे, लिखने में भी कोई सुंदरता नहीं रहेगी और पढ़ते समय कोई वाक्य भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि हम किस चीज के लिए क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम उसको कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पे हमको रुकना है, कहाँ पे प्रश्न किया गया है, ये हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। तो देखिए, बिना विराम चिन्ह के जो लिखे हुए हैं उसका हम उच्चारण कर रहे हैं। तो देखिए इसका उच्चारण कैसे होता है। कितनी प्यारी लड़की है गुंजन, वह हमेशा हंसती रहती है, उसे झूले झूलना, दौड़ लगाना, लूडो खेलना बहुत पसंद है, उसकी सबसे मित्रता है, अरे आज वह क्यों रो रही है। तो हमें कुछ पता नहीं कहाँ रुकना, कहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन जब हम बीच बीच में रुक रुक कर कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो लिखी हुई भाषा में सुंदरता भी आ जाएगी और जब हम इसको पढ़ेंगे, इनका उच्चारण करेंगे तो हमें स्पष्ट समझ में भी आ जाएगा। जैसे पहला शब्द, कितनी प्यारी लड़की है गुंजन, ठीक, ये चिन्ह लग गया आपका विराम चिन्ह। वो हमेशा हंसती रहती है, उसे झूले झूलना, दौड़ लगाना, लूडो खेलना बहुत पसंद है, उसकी सबसे मित्रता है, अरे आज वो क्यों रो रही है। देखिए, अब आप देखेंगे जब इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग हो गया तो इन विराम चिन्हों में के प्रयोग से लिखी हुई जो लिखा हुआ पैराग्राफ है वो भी सुंदर लगने लगा और देखिए भाषा कैसे स्पष्ट हुई। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे। कितनी प्यारी लड़की है गुंजन, वो हमेशा हंसती रहती है, उसे झूले झूलना, दौड़ लगाना, लूडो खेलना बहुत पसंद है, उसकी सबसे मित्रता है, अरे आज वह क्यों रो रही है। तो देखिए, बीच बीच में हम रुक रुक कर विराम चिन्ह के कारण पढ़ते पढ़े, उससे क्या हुआ, पूरा स्पष्ट हो गया वाक्य। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते समय या लिखते समय, पढ़ते समय बीच बीच में जहां हम रुकते हैं और उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के कई प्रकार हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 विराम चिन्हों के बारे में जानना है। जब अगली कक्षा में जाओगे उसके आगे विराम चिन्हों का आप सीखेंगे। तो देखिए, ये जो 4 विराम चिन्ह है, सबसे पहला क्या है, पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। आपको सिर्फ 4 विराम चिन्हों के बारे में जानना है। आप इन 4 विराम चिन्हों का प्रयोग तो करते हो लेकिन उनके आप नाम नहीं जानते हो। देखिए, सबसे पहला क्या है, पूर्ण विराम। आप देखिए लगा हुआ पूर्ण विराम, अल्प विराम ये लगा हुआ है अल्प विराम, प्रश्नवाचक ये देखिए लगा हुआ है प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक ये लगा हुआ है विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब इन चिन्हों का प्रयोग कब किस समय कैसा करते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है, पूर्ण विराम चिन्ह। तो पूर्ण विराम चिन्ह कब लगता है, वाक्य की समाप्ति में। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और वाक्य पूरा होता है उसके अंत में हम इस विराम चिन्ह का, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं।
तो देखिए सुमन किताब पढ़ती है। ये हमने एक वाक्य लिखा कि सुमन किताब पढ़ती है और ये हमने लगाया पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य की समाप्ति हो गई, वाक्य वहां पे पूरा पूर्ण हो गया। तो विराम चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? वाक्य की समाप्ति पर अंत में हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा क्या है? अल्प विराम। ये जो अल्प विराम है, अल्प मतलब छोटा है। जब हम थोड़े थोड़े समय के लिए रुकते हैं, उस समय इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, आपका बोला था सेकंड वाला अल्प विराम। तो अल्प विराम जहां हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं, उस समय अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम ये है और अल्प विराम ये है, जिसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? इन्वर्टेड कॉमा। तो अब आप देखिए हमने क्या लिखा? दूसरा उदाहरण है, पिताजी बाजार से फल में आम, जामुन, सेब, केला, अनार और पपीता लेकर आए हैं। तो देखिए हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो पढ़ने में बहुत गंदा लगेगा। अगर हम इसको उसका चिन्ह प्रयोग करें और बोले पिताजी बाजार से फल में आम, जामुन, सेब, केला, अनार और पपीता लेकर आए हैं, और उसी को जब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? पिताजी बाजार से फल में आम, जामुन, सेब, केला, अनार और पपीता लेकर आए हैं। तो बहुत सारे फल हैं, इसलिए एक एक फल का नाम लिखने के बाद उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। थोड़ा थोड़ा, एक फल के बाद थोड़ा सा रुके, फिर दूसरे फल के बाद थोड़ा सा रुके, इसलिए थोड़े थोड़े समय के लिए हमें रुकना है, उस समय हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तीसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाता है। प्रश्न की समाप्ति के बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पूर्ण विराम में वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह किस समय करते हैं? वाक्य तो पूर्ण होता है, लेकिन किस समय? जब प्रश्न पूछा जाए, जैसे क्यों, कैसे, कब, कैसे, किसलिए, कहां, कैसा, ये प्रश्न सूचक शब्द हैं। ऐसे शब्द जहां पर आए उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है? ठीक, यहाँ पे हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। क्या प्रश्न किया गया है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम कल क्यों नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे? ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या, क्यों, ये प्रश्न सूचक शब्द है। तो ऐसे शब्द आते हैं तो उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और ये भी वाक्य की समाप्ति भी लगता है, लेकिन प्रश्न सूचक शब्द है तभी इस प्रश्न सूचक का चिन्ह लगाया जाएगा। चौथा है विस्मयादि बोधक।
विस्मयादिबोधक में 3-4 बातें होती हैं, जैसे हर्ष, शोक, घृणा, ये सब बातें होती हैं। आश्चर्य की भी बातें होती हैं, उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। और ये जो सब चीजें होती हैं अपने आप हमारे मन के अंदर से उत्पन्न होती है, ये सब बनावटी नहीं रहते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, क्या क्या बातें इसमें होती हैं विस्मयादिबोधक में? हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, आश्चर्य और घृणा। विस्मयादिबोधक के अंतर्गत ये 4 बातें आती हैं। उस समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसके नीचे से डॉट आएगा, इसको बोलेंगे पूर्ण विराम। एक विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये है प्रश्नवाचक, ये पूर्ण विराम, ये अल्पविराम, ये प्रश्नवाचक, ये विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक के अंतर्गत हमने आपको बताया ये 3-4 बातें आती हैं। तो जैसे हर्ष की बात आई, खुशी की बात आई, हाँ, तो उस समय इस चिन्ह का कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए हमने यहाँ पे लिखा वाह, वाह मजा आ गया। ठीक है, वाह ये खुशी की बात बता रहा है, उस समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा सो हाय, मैं बर्बाद हो गया। तो देखिए हाय ये शोक का, दुख का। तीसरा आश्चर्य, आश्चर्य जब हमें किसी बात से आश्चर्य हो तो उसमें हम क्या बोलते हैं? अगर आपके यहाँ कोई अचानक आ गया, आपको मालूम नहीं उसे आने का, अचानक आ गया, तो अपने आप जब उसे देखते तो आप क्या बोलते हैं? अरे तुम कब आए? अरे तुम कब आए? ये आश्चर्य की बात है। ठीक है, अब है घृणा, नफरत। तो उस समय कैसे करेंगे? छी, छी, कितनी बदबू आ रही है। तो देखिए ये 4 बातें आ गई, खुशी की, दुख की, आश्चर्य की और घृणा नफरत की। 4 बातें विस्मयादिबोधक में आती हैं। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और विराम चिन्ह के 4 प्रकार, पूर्ण विराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक। तो पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं? बीच बीच में जो रुक कर हम चिन्ह लगाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह से क्या होता है कि लिखते समय सुंदरता भी आ जाती है और वाक्य के उच्चारण में स्पष्टता भी आ जाती है। तो आप विराम चिन्ह किसे कहते हैं और उनके प्रकार की परिभाषा को अवश्य याद करें। धन्यवाद।